हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन एक्स-रे फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड frequency mu collides with an initially stationary electron but free to move and bounces off if lambda dash and mu dash are respectively the wavelength and frequency of the scattered photon. Then option first, lambda dash is equal to lambda and mu dash is equal to mu. Option second, lambda dash is less than lambda and mu dash is greater than mu. Option third, lambda dash is greater than lambda and mu dash is greater than mu. Option fourth, lambda dash is greater than lambda and mu dash is less than mu. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक एक्सरे का फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है एंड फ्रीक्वेंसी म्यू है, जो कि किसी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से कोलॉइड करता है और बाउंस बैक हो जाता है. तो बाउंस बैक जब होता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा डैश एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है इसकी म्यू डैश. तो इनके अंदर रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें पता होना चाहिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन के अंदर हमें एनर्जी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं. एनर्जी जो होती है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, एच सी अपॉन लैम्डा. और यदि हम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में देखें तो ये रहती है एच म्यू. एच हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. तो ये हमारे पास एनर्जी रहती है. अब एक तो ये की कंसेप्ट होगा. सेकेंडली हमारे पास क्या है, ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई क्या है, फोटोन है. ये फोटोन है जिसकी मेरे पास वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी म्यू है. ये कोलिजन करता है किससे, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से. ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेशनरी है. जब कोलिजन होती है तो उसके बाद में फोटोन बाउंस बैक करता है. इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी लैम्डा डैश हो जाती है, वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाती है, फ्रीक्वेंसी म्यू डैश हो जाती है. और इलेक्ट्रॉन भी फ्री है मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन भी किसी वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करने लग जाता है. इलेक्ट्रॉन भी किसी वेलोसिटी से मूव करने लग गया. तो अब इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी करने के लिए जो एनर्जी मिली है वो कहाँ से मिली है, वो इस फोटोन की एनर्जी से मिली है. वो फोटोन की एनर्जी से मिली है. इनिशियली इसकी एनर्जी में मान लेता हूँ E1 एंड फाइनली इस फोटोन की एनर्जी में मान लेता हूँ E2. तो E1 और इस जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, पहले इसकी एनर्जी क्या थी, 0 थी, और फाइनली इसकी एनर्जी में मान लेता हूँ E हो जाती है. तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर रहनी चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन से, यदि अदर कोई हीट लॉस नहीं होता है तो एनर्जी कंजर्वेशन यदि हम अप्लाई करेंगे तो E1 की वैल्यू E2 प्लस E के इक्वल आनी चाहिए. तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर रहेगी. सो एक चीज़ यहाँ से पता चल जाती है कि जो E1 की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन E2 रहने वाली है, क्योंकि E2 तो कम हो जाएगी. कुछ एनर्जी कहाँ पे चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अंदर चली जाएगी, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग. तो सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं, सॉल्यूशन मेरे पास क्या रहेगा, E1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा 1 बोल दूं, चाहे मैं एच म्यू 1 बोल दूं. और इसी तरह से E2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा 2 बोल दूं. 2 के अंदर नहीं दिखाया गया है, हमें डैश के अंदर दिखाया गया है, तो लैम्डा डैश बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं एच म्यू डैश. हमें ये पता है कि जो E1 की वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा है किससे, E2 से. E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है और E के अंदर और लैम्डा के अंदर रिलेशन कैसा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. यदि E1 ज़्यादा है तो लैम्डा जो है, लैम्डा 1 नहीं है, हमें लैम्डा ही दे रखा है, तो जो लैम्डा होगा वो कम होगा लैम्डा डैश से. तो लैम्डा डैश क्या होगा, ज़्यादा होगा. इसी तरह से एनर्जी E और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है. तो एनर्जी E1 यदि ज़्यादा है तो हमारे पास म्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होगी किससे, म्यू डैश से. तो हमारा लैम्डा डैश तो ज़्यादा हो जाएगा और म्यू डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले वाली कंडीशन से. ये हमारा रिलेशन होगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो हम देख लेते हैं. तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो लैम्डा डैश की वैल्यू ज़्यादा किसके अंदर है, थर्ड और फोर्थ के अंदर है. और म्यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कि फोर्थ ऑप्शन के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है हमारे पास.
तो जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।